हेलो दोस्तों, रना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की बड़ी खबरें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आते हैं 66वीं बीपीएससी विज्ञापन, जो संभावना थी कि आपको 22-24 तक हर हाल में, लेकिन इसमें अभी देरी होने की संभावना है। और ये विज्ञापन जो है आपको अगस्त के अंत में या फर्स्ट वीक में आ सकता है। उसका कारण है कि अभी भी कुछ विभागों को इससे रोस्टर क्लियरेंस नहीं आया है, इसलिए जो कि आपको अभी वेट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ होता है, भले ही लेट हो लेकिन ये आपके लिए अच्छी रहेगी। सीटों की संख्या जो भी रहेगी वो जुड़ कर मिलेगी। 1000 के आसपास तो है, हो सकता है 1100-1200 भी हो सकती है, इसलिए जो कि आपको थोड़ा सा डिले हो सकती है। और इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैकेंसी है जो कि आ रही है। और आपको रोस्टर क्लियरेंस जैसे कुछ विभागों का आ जाता है तो आपको विज्ञापन है जो कि जारी हो जाएगी, आपको अगस्त के अंत में या फर्स्ट वीक में जारी हो सकती है, सितंबर के। और इसमें जो है आपको ओवर एज की बात है, तो ओवर एज की अभी तक ऐसी कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि ओवर एज वाले जो मुद्दे हैं, क्योंकि अभी कैबिनेट से अप्रूवल मिलेगी तभी होगी। अगर कैबिनेट से मंगलवार को या जब भी कैबिनेट होगी तब है जो कि आपको विज्ञापन आ सकता है। तो मतलब है जो कि इस पर संभावना कम है। तो मतलब बीपीएससी का और 150 प्रश्न सेम वही रहेंगे, आपको उसी पैटर्न पर रहेंगे। 30 करंट अफेयर्स रहेंगे, 35 के आसपास है जो कि आपको हिस्ट्री रहेंगे। उसमें बिहार स्पेशल, स्वतंत्रता संग्राम, जितने हिस्ट्री है सब रहेंगे। भूगोल भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चन, नागरिक भी 10 से 15 क्वेश्चन, अर्थशास्त्र भी आपको 10 के आसपास रहेंगे। और आपको मैथ 10 रहेंगे। बिहार इकोनॉमिक सर्वे से 5 रहेंगे। तो ये इसका है जो कि आपको सिलेबस रहेगा, और इस तरह से आपको तैयारी करना है। 30 साइंस रहेंगे, टोटल 150 इसी तरह के पैटर्न रहते हैं, और इसी पैटर्न पर परीक्षा होगी। और क्योंकि इसमें जो है अभी बिहार की जो सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम क्वेश्चन जो रहती है वो पीपीएससी में रहती है। और इसके मान लीजिए कि विज्ञापन अगर सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाती है, तो आखिर इसकी परीक्षा कब होगी? तो इसकी परीक्षा या तो दिसंबर में हो सकती है, नहीं तो जनवरी फरवरी में हो सकती है प्री एग्ज़ाम। तो ये रही आपको अपडेट 66वीं बीपीएससी। अब आते हैं बिहार दरोगा मेंस की। बहुत सारे लोग परेशान थे कि मैंने जब 20 से, तो 20 में है कि अगर इधर ही 2-3 दिन के अंदर नोटिफिकेशन, तभी है जो कि 20 या 27 को हो सकती। अगर सितंबर के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आता है तो 2 डेट है। 4 अक्टूबर को बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि नहीं 4 को भी हो सकता है। 4 को नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी का प्री है। और प्री में टकराहट दो भी स्टूडेंट, जो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि यूपीएससी प्री भी देना चाहते तो वो इस तरह के परीक्षा आज तक कभी नहीं ली गई। यूपीएससी से तो कभी कोई डेट टकराई नहीं गई है, इसलिए 4 अक्टूबर को तो भूल जाए। आपको संभावना है 11 अक्टूबर, नहीं तो 18 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को ज़्यादा संभावना, अगर सितंबर के फर्स्ट वीक में निकलती तो यही है कि अगर 1-2 दिन के अंदर कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आता है आयोग पर, तो मान कर चले कि 20 और 27 सितंबर को नहीं होगी। अब सीधे 11 अक्टूबर या 18 अक्टूबर को हो सकती है, सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में नोटिफिकेशन। तो यही है, इसी के आधार पर है जो कि आप तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खबर बिहार दरोगा प्री का, आपने अखबार में भी देखा कि नवंबर में डेट दिया हुआ था। तो वो बहुत सारे लोग कहते हैं इलेक्शन है नवंबर में, तो नवंबर में इलेक्शन शुरुआत में होगी। 20 नवंबर के आसपास है जो कि सरकार का गठन हो जाएगा, इसीलिए 29 नवंबर को ज़्यादा संभावना है कि आपकी परीक्षा हो। और इसको टारगेट बनाकर है जो कि आप तैयारी करें। और इसमें जो पैटर्न है, मैंने क्वेश्चन जो है 22/12/2019 का, उसको है जो कि आप देख सकते हैं। कल है जो कि लाइव टेस्ट हुआ था 7वां टेस्ट का, उसको भी आप देख सकते हैं। और जितना आप ज़्यादा है जो कि प्री अगर निकालना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान दें। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि 30 करंट अफेयर्स, मान लीजिए कि 25 हो सकता है या 35 होता है, लेकिन 30 के आसपास करंट अफेयर्स है जो कि रहेंगे। और इसीलिए जो कि आप जनवरी 2020 से जो कि सबसे ज़्यादा ध्यान दें। चाहे नए लड़के हो, पुराने लड़के क्या होते हैं कि वो करंट पढ़ते ही नहीं हैं, वो सोचते हैं चलो जीएस मेरा अच्छा है, चलो तो आपको करंट अफेयर्स, आपको फिर आप बाहर होंगे तो कहेंगे कि मैं बाहर हो गया, कट ऑफ हाई चला गया। तो कट ऑफ तो जहाँ करंट अफेयर्स रहेगा वहाँ पर हाई जाएगा। उसका कारण क्या है? करंट अफेयर्स नए लड़के भी इस बार ज़्यादा जाने का कारण क्या है? कट ऑफ। एक कारण ये भी है कि करंट अफेयर्स ज़्यादा था और नए लड़के भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, वो मारते हैं इसको, इसीलिए जो कि कट ऑफ है जो कि इस बार 65 के बजाय 70 या 75 भी जा सकता है। ये मेंटली है जो कि आपको ये सोच कर रखना पड़ेगा। ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि आपको कट ऑफ है जो कि घटती है। कट ऑफ है जो कि हर बार जो परीक्षा होती है वो बढ़ते ही जाती है। तो ये हो गई आपको बिहार दरोगा प्री की, मेंस की, और 66वीं बीपीएससी विज्ञापन की लेटेस्ट जो भी अपडेट थी मेरे पास, मैंने आपको बता दिया।
अब इसी के अनुसार है जो कि आप तैयारी करें। और लगातार क्योंकि सेट बिहार दरोगा का चल रहा है, प्री का मेंस को है, ईएसआई का हो, तो ईएसआई का भी आपको उसी अनुपात में अगर 11 को लेते तो हो सके मौका मिले तो 18 को भी ले सकते हैं ईएसआई प्री। तो ये देखना है क्योंकि दरोगा मेंस पहले होगा उसके बाद प्री। तो तीनों का सेट है जो कि चल रहा है 7 सेट तक से। हो सकता है कि कल है जो कि आपको 8वां सेट भी मिल जाए। तो मैं बिहार दरोगा प्री मेंस के लिए जो कि स्पेशल है जो कि ईएसआई प्री के लिए सेट लगातार ला रहा हूँ कि जिससे कि आप लोग कंटिन्यू बना सके। अब मार्केट में भी कुछ बुक्स आ गए, उसको भी है जो कि आप जल्दी जल्दी बना लें, उसको चेक कर ले। तो अब आते हैं खबरों पर। तो 1 साल पहले निकली वैकेंसी अब तक काउंसलिंग शुरू नहीं हुई। तो राज्य सरकार की ओर से जो कि 1 वर्ष पहले जो कि जूनियर इंजीनियर की जो कि नियुक्ति निकली थी, पर अभी तक इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। जेई नियुक्ति की जिम्मेवारी राज्य तकनीकी सेवा आयोग पर है, पर सुविधा नहीं होने के कारण आयोग का काम देर से सुचारू से शुरू हुआ। आयोग ने 6379 पदों के लिए मार्च 2019 में विज्ञापन निकाला था, जिसके माध्यम से 8 विभागों में जेई की नियुक्ति होनी है। जेई की नियुक्ति योजना एवं विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, ये सब में पद थे। तो करीब है जो कि वहीं 2123 है। वहीं योजना विभाग में 1298, ग्रामीण कार्य विभाग में 786, लोक अभियंत्रण में है जो कि 457 सहित अन्य वैकेंसी है जो कि आपको टोटल 6379 वैकेंसी निकाले। आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार चौधरी ने बताया कि कोविड 2019 की वजह से छात्रों की काउंसलिंग संभव नहीं थी। ऐसी स्थिति में एक एक दिन में 4 से 5 हज़ार छात्रों को बुलाकर भीड़ इकट्ठा करना उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि सीट के लिए 3 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। सरकार से आदेश प्राप्त करने के बाद कोशिश की जा रही है कि सितंबर से अक्टूबर में काउंसलिंग कराई जाएगी। इधर लंबे समय से नौकरी के आस में बैठे युवाओं का कहना है कि 8 साल के बाद जेई वैकेंसी निकाली गई है, इसमें भी इतना लेट हो रहा है कि छात्र परेशान हो गए। इसको लेकर काफ़ी दिनों से, हाँ, इससे पहले जो वैकेंसी निकली थी वो सही में 12 के आसपास निकली थी और इसकी रिजल्ट आई थी, कई बार रद्द हुई, उसके बाद फिर सिलेक्शन हुई थी। और 8 साल के बाद है जो कि जेई, इस बार क्या है, जेई में कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। आपको 25 नंबर है जो कि आपको संविदा पर और 75 नंबर है जो कि एकेडमिक कैलेंडर, मतलब परीक्षा नहीं हो रही। राज्य तकनीकी सेवा आयोग में ज़्यादातर में परीक्षा हो ही नहीं रही है, वो सिर्फ है जो कि संविदा पर और जो कि एकेडमिक नंबर पर है जो कि हो रहा है। तो ये है जो कि आपको सितंबर और अक्टूबर में शुरू होने की संभावना है। सरकार के आदेश का इंतज़ार है। उसके बाद आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। शिक्षक शर्तों में क्या है, तो बिहार पंचायत प्रारंभिक सेवा के दिव्यांग शिक्षक एवं शिक्षिका को अंतर नियोजन इकाई में एक ही बार ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा होगी, जबकि पुरुष शिक्षकों को एक बार अंतर नियोजन इकाई में म्यूचुअल ट्रांसफ़र की सुविधा होगी। प्रधान अध्यापक एवं शिक्षक को अपनी सेवा काल में 3 वर्षों को उपरांत नियोजन इकाई में क्षेत्राधीन विद्यालयों में अधिकतम 2 ऐच्छिक स्थानांतरण देने की सुविधा रहेगी। 2 ऐच्छिक स्थानांतरण के बीच कम से कम 5 वर्षों का अंतराल आवश्यक होगा। स्थानांतरण शिक्षक की अपनी ही श्रेणी एवं संवर्ग में किया जा सकेगा। अधिक किसी विद्यालय के एक रिक्त पद के लिए एक से अधिक स्थानांतरण आवेदन प्राप्त हुए हैं तो क्रमशः दिव्यांग और प्रधान अध्यापक एवं शिक्षक तथा महिला प्रधान अध्यापक एवं शिक्षिका को प्राथमिकता दी जाएगी। वरीयता आदि के ध्यान में रखकर प्रशासनिक विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। प्रावधान शिक्षा विभाग द्वारा शनिवार को जारी बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 में की गई। इस संवर्ग के शिक्षकों को पूर्व में स्थानांतरण का प्रावधान नहीं था। और ये तो कल ही आया था खबर। अब प्रारंभिक स्कूलों में राज्यवासी ही होंगे शिक्षक। तो प्रखंड प्रारंभिक शिक्षक पंचायत और प्रखंड 2 श्रेणी होते हैं, उसमें है जो कि अब बिहार के लोगों को ही मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों को विधवा मिलेगा 10 अंक का वेटेज भी मिलेगा। मूल कोटि के पंचायत प्रारंभिक शिक्षक में मेधा सूची, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और प्रशिक्षण तथा स्नातक कोटि के स्नातक व प्रशिक्षण परीक्षा पास प्राप्त अंक के आधार पर दोनों ही संवर्ग में भूतपूर्व सैनिकों की विधवा की 10 अंकों का अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा। गणना अतिरिक्त एवं ऐच्छिक विषयों के अंक को छोड़कर की जाएगी। 15,000 के आधार पर मिलेगा ईपीएफ का लाभ। तो नई नियमावली में बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा संवर्ग के शिक्षकों को भी अब ईपीएफ का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार इसमें अपना अंशदान 15,000 रुपये प्रति माह के वेतन की राशि के आधार पर करेगी। वेतन बढ़ने की स्थिति में शिक्षकों का अनुदान बढ़ सकता है, लेकिन सरकारी अनुदान में बढ़ोतरी नहीं होगी। नियुक्ति के बाद प्रथम 2 वर्ष की अवधि परिचमान होगी। प्रधानाध्यापक शिक्षक को समय समय पर निर्धारित वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ता देय होगा। तो ये रही। और
फिर उसके बाद क्या सहायक प्राध्यापक की जो 4500 वैकेंसियों की यानी उसका क्या स्थिति है। तो रिक्तियों के रोस्टर क्लियरेंस के अफसरों ने संभाला मोर्चा। तो सहायक प्राध्यापक नियुक्ति मामले में रोस्टर क्लियरेंस करने के लिए सामान्य प्रशासन और गृह विभाग शीर्ष अफसरों ने मोर्चा संभाला। ये अफसर सीधे कमिश्नर से इस मामले में जल्दी निर्णय के लिए दबाव डाल रहे हैं। दरअसल हाल ही में इस मामले में सीधे मुख्यमंत्री ने रुचि ली है। करीब 4,500 से अधिक सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग प्रस्ताव भेजा जाना है। शिक्षा विभाग के तमाम नोटिस और रिमाइंडर के बाद रोस्टर क्लियरेंस जिम्मेदार एजेंसी नाकाम हुई। कवायद पिछले 10 माह से लंबित है। राज्य सहायक प्राध्यापक पद नियुक्ति के लिए राजभवन ने प्रदेश के सभी परंपरागत विश्वविद्यालय के कुलपतियों से अभिमत मांगा है। राजभवन ने इसकी जो कि अभिमत तत्काल भेजने को कहा है। तो इसमें जो कि सारे विश्वविद्यालय के हैं, इसमें मगध हो गए, पटना हो गए, जयप्रकाश विश्वविद्यालय हो गए, आपको प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय भी ज़्यादातर में है जो कि लंबित है ये। तो ये रही आज की अपडेट। और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या परीक्षा होगी तो फिर बहुत बाहर के लोग कैसे आएंगे, ट्रेनें नहीं चल रही है। तो उत्तर प्रदेश में जो भी परीक्षाएं हो रही है आपको कंप्यूटर सहायक की है जो कि कल ही परीक्षा हुई, उसमें मात्र है जो कि 30%। इससे पहले जो परीक्षा हुई थी रविवार को 16 अगस्त को, उसमें है जो कि मात्र 43% लोगों ने ही उपस्थिति दर्ज कराई थी। BEO की जो परीक्षा हुई थी। तो कहीं ना कहीं है जो कि अगर परीक्षा होती है और परीक्षा सबसे पहले जो होगी, उम्मीद है आपको BPSC है जो कि 64वीं का इंटरव्यू होगा, उसके बाद जो कि दरोगा मेंस की हो सकती है और आपको ये दरोगा मेंस की हो सकती है और ये BPSC और BPSC मेंस जो 65वीं है उसकी परीक्षा है जो कि हो सकती है। और आप कह सकते हैं कि मैं तो चेन्नई में हूँ, दिल्ली, तो ये आपकी प्रॉब्लम है क्योंकि ऐसे भी कोरोना में जो कि छात्र है जो कि जहाँ तक संभव होता है वो छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि अगर संभव है तभी जो कि दे सकते हैं, नहीं तो दूर हैं तो वो नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कि परेशानियां हैं अगर परीक्षाएं इधर होती है तो ये तो सरकार को निर्णय लेना है कि सितंबर के लास्ट में परीक्षा हो सकती है या अक्टूबर के या नहीं होगी, क्योंकि भीड़ है जो कि इकट्ठा, हालांकि कुछ कम जहाँ पर सीटें हैं लैब टेक्नीशियन के इंटरव्यू, तो इंटरव्यू है जो कि कम संख्या वहाँ हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है। लैब टेक्नीशियन BSSC ले रही है। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।